सो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं, ये समझते हैं अपन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और सर ये बहुत, नया चैप्टर है। ये बिल्कुल नया चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 होगा आपके एनसीईआरटी का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत, मतलब ये टॉपिक जो है ये लंबे समय तक आपके साथ चलने वाला है। लंबे समय से मेरा मतलब है कि अभी तो आप पढ़ ही रहे 11th में, लेकिन इसी का यूज आपको प्रोबेबिलिटी में आएगा, राइट। इसी का यूज नंबर थ्योरी जो होती है, नंबर थ्योरी मतलब जो ओलंपियाड में क्वेश्चंस होते हैं कुछ, विच आर बेस्ड ऑन पीएनसी, है ना, वहां पे भी पूछे जाते हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इट रिक्वायर वेरी हाई आईक्यू। इसको इसको सॉल्व करने के लिए ना, इस पे कमांड आने के लिए, मतलब एक्चुअली बहुत हाई आईक्यू चाहिए होता है। अगर आप बोलते हो कि आपको पीएनसी पे कमांड आ गई है तो बेसिकली ये आईक्यू का काम है पूरा। इसमें आप देखेंगे कि फॉर्मूले वाइज कुछ भी नहीं होगा। देयर इज नो फॉर्मूला, देयर इज नो फॉर्मूला। हम एक दो तीन चार फॉर्मूले के अलावा कुछ फॉर्मूले नहीं होंगे। वो फॉर्मूले भी लॉजिक से डिराइव करे होंगे। अगर फॉर्मूला नहीं भी पता है तो आप लॉजिकली भी सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली हाई आईक्यू बेस्ड टॉपिक है, कोई फॉर्मूला नहीं है, और अच्छा खासा प्रैक्टिस मांगता है टॉपिक। अच्छा खासा प्रैक्टिस का मतलब ये है कि बेसिकली अगर बात करें तो इसमें कमांड करने के लिए जितना आप सोचेंगे, जितना आप मल्टीपल क्वेश्चन ट्राई करेंगे, गलतियां करेंगे, सीखेंगे और अपने अपने ब्रेन को शार्प करेंगे, तब जाके आपको कमांड मिलेगी। तो पीएनसी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस क्या होता है वो समझते हैं। एंड आप देखेंगे कि इनके जो क्वेश्चंस होंगे ना, मतलब इनके क्वेश्चन कितने डिफिकल्ट भी आ जाए, मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अगर हो गया इसका, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो गया बेटा, तो इसका जो सोल्यूशन होगा क्वेश्चंस का, वो कई बार ये होगा कि 2 से 3 लाइन में खत्म हो जाएगा। 2 से 3 लाइन में खत्म हो जाएगा सोल्यूशन, कि बस ये 2-3 लाइन लिखियो, खत्म हो गया क्वेश्चन, और क्वेश्चन की सॉल्विंग हो गई, क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन वो 2-3 लाइन क्या लिखना है, वो 2-3 लाइन का आंसर कैसे बना, वो पूरा चलेगा दिमाग में, वो पूरा चलेगा दिमाग में। तो इसमें बड़े बड़े कैलकुलेशन या बड़ी बड़ी, मतलब चलते जा रहा है क्वेश्चन, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। बहुत पिन पॉइंटेड डायरेक्टली आंसर आ जाया करेगा। लेकिन वो पिन पॉइंटेड, वो 2 या 3 स्टेप क्या है, उसको सीखने में, उसको करने में कमांड आनी पड़ेगी। तो जैसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक बहुत बड़ा एक जायंटिक शिप होता है, और उस शिप को, वो खड़ा हो जाता है, शिप रुक जाता है। बहुत लोग आते हैं, ट्राई करते हैं, शिप चल जाए चल जाए चल जाए, नहीं चलता है। तो एक बहुत ओल्ड आदमी होता है जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, उसको बुलाया जाता है। वो शिप का पूरा इंजन देखता है कि क्यों ऑन नहीं हो रहा, इंस्पेक्ट करता है 1-1.5 घंटे तक, और उसके बाद अपना सारा सामान वामान पैक करता है। एक थोड़ा सा हथौड़ा लेकर आता है, और एक इंजन पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 4 बार टैप करता है, बोलता है ऑन करो, और इंजन ऑन हो जाता है। और जब बिल आता है तो बोलता है $20,000। तो कंपनी सरप्राइज हो जाती है, करा कुछ भी नहीं और $20,000 मांग रहा है। तो होता यह है कि वो जब बिल भेजता है, बोलता है कि $2 हथौड़ा मारने के, और $19,998 एक्सपीरियंस के। तो ये एक्सपीरियंस वाला काम होगा मेनली। बहुत लोगों का ये टॉपिक फेवरेट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बनने लग जाते हैं, और बहुत लोगों के लिए ये थोड़ा चैलेंज बन जाता है। हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बात नहीं कर सकते इस चैप्टर में, क्योंकि अगर मैं सिर्फ एनसीईआरटी की बात करूंगा तो बहुत, मतलब आपको लगेगा कि तो क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म हो गए और आपको समझ में नहीं आया कुछ। तो यहाँ पे डेफिनेटली हम खूब सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे। इस, और अपना ऑलरेडी अपना बैच का पेज ठीक ठाक है, तो हम इसमें 1-2 के लेक्चर अगर ज़्यादा भी लगते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये चैप्टर को समझने के लिए आपको अपना दिमाग पूरा ओपन करना पड़ेगा, खोल के रखना पड़ेगा, क्योंकि एक एक चीज जो होगी वो लॉजिक बेस्ड होगी, कॉमन सेंस बेस्ड होगी। नो फॉर्मूला, नो हायर मैथ्स, कुछ नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस है ये। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस यस सर। यस सर। टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। शुरू करते हैं अपन। और शुरू करने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है, फंडामेंटल रूल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें 2 चीजें आती है, देयर आर 2 रूल्स। अगर आप ये 2 रूल समझ गए, एक नोट करना, स्क्रीन पे ये बहुत बारीक आएगा अगर मैं लिखूंगा तो। अब ठीक है। ये 2 रूल समझ गए तो मान के रखिएगा कि आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि क्वेश्चंस के अंदर करना क्या और अप्रोच शुरू कहां से होगी। देयर आर 2 बेसिक रूल। फंडामेंटल मतलब बेसिक। पीएनसी तो बहुत दूर की बात है, बहुत बाद में आएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो बहुत दूर की बात है। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है क्या। व्हाट इज एफपीसी,
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल मतलब बेसिक, प्रिंसिपल मतलब रूल, एंड काउंटिंग तो पता ही है आपको काउंटिंग क्या होता है। तो बेसिक रूल ऑफ काउंटिंग क्या है, व्हाट इज द बेसिक रूल ऑफ काउंटिंग? तो बेसिक रूल ऑफ काउंटिंग के दो रूल हैं, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव, ये समझते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं एफपीसी, अभी पीएनसी शुरू नहीं हुआ है, एफपीसी शुरू हुआ है, और एफपीसी से ही धीरे धीरे करते करते पीएनसी के रूल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो एफपीसी क्या है? फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग। इसमें सबसे पहला रूल आता है, उसको हम बोलते हैं एडिटिव रूल। तो एडिटिव रूल लगाना कब है ये जज करते हैं, और एडिटिव रूल क्या होता है वो समझते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें ऐसा है कि अगर मान लेते हैं कोई इवेंट है, ठीक है, टेक्स्ट बुक इसको इवेंट बोलती है, उसको काम बोल लेते हैं। कोई काम है जिसको हम कोई एम तरीके से कर सकते हैं। तो लिखता हूं पहले मैं स्टेट में, लेट एन इवेंट और अ वर्क। लेट एन इवेंट, और सिंपल समझने के लिए अगर हम बात करें वर्क, लेट एन इवेंट और वर्क कैन ऑकर्ड या हैपन, कर सकते हैं उस चीज को। लेट एन इवेंट और वर्क कैन बी ऑकर्ड इन एम वेज। कोई काम को करने के एम तरीके हैं, एंड अनदर इवेंट या वर्क, another event or work can occur in n ways, और दूसरा कोई काम था वो n ways में हो सकता था। तो मान लेते हैं कोई इवेंट है जिसमें एक इवेंट को करने के m तरीके हैं, और कोई दूसरा काम है इसको करने के n तरीके हैं। तो लेट्स से अगर हम बात करते हैं कि आपको लेट्स से आज घर के बाहर जाना है, आपको आज घर के बाहर जाना है, और आपके पास लेट्स से यू हैव स्पोर्ट्स शूज, आपके पास लेट्स से स्पोर्ट्स शूज हैं, और लेट्स से मान लेते हैं आपके पास कुछ कैजुअल शूज भी हैं। कैजुअल शूज, आपके पास स्पोर्ट्स शूज है S1 S2, और लेट्स से आपके पास कैजुअल शूज है C1 C2 C3। तो बताइए आपके पास अगर दो टाइप के स्पोर्ट्स शूज हैं और कैजुअल लोफर्स, जो भी बोल सकते हैं, फ्लोटर, एक अलग अलग टाइप के जो आपके पास ये हैं, कुछ फुटवेयर है आपके पास तीन टाइप के। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके पास स्पोर्ट्स शूज पहनने के कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन। आपके पास दो ऑप्शन है कि दो ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो और स्पोर्ट्स शूज पहन सकते हो, बिल्कुल सही बात है। और अगर दूसरे कैजुअल फुटवेयर आपके पास तीन है, तो आप कितने तरीके से कैजुअल फुटवेयर का सिलेक्शन कर सकते हो और पहन सकते हो? कितने ऑप्शन है आपके पास? तीन। इसका मतलब तीन। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक इवेंट है E1 जिसको करने के आपके पास दो ऑप्शन है, और दूसरा इवेंट है E2 जिसको करने के आपके पास तीन ऑप्शन है। तो मैं बोलता हूं कि अगर हमें ऐसा बोला जाए कि occurrence of any one of the occurrence of any one of the event, occurrence of any one of the event is given by occurrence of any one of the event। यानी any one का मतलब ये होता है कि या तो E1 हो जाए, या तो E1 हो जाए, और या तो फिर E2 हो जाए। भैया आपको तो आज शूज पहन के बाहर जाना है, थोड़ी ऐसा करोगे कि एक स्पोर्ट्स शूज पहन लिया, कैजुअल शूज पहन लिया, और बोल रहे नहीं फैशन है सर, रणबीर कपूर भी ऐसा करता है। आप रणबीर कपूर नहीं हो, ठीक है, तो आप ना हम है, E1 E2 है, तो अपने दो ऑप्शन है। तो अल्टीमेटली या तो इवेंट E हो जाए, E1 हो जाए, या इवेंट E2 हो जाए। तो इवेंट E1 हो जाए या E2 हो जाए, आपके पास टोटल मिला के कह सकते हैं 5 ऑप्शन है। आपके पास टोटल मिला के 5 ऑप्शन है, मानते हो? Yes, sir. हम क्या कर रहे हैं? हम काउंटिंग कर रहे हैं नंबर ऑफ ऑप्शंस कि हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं। तो ये पूरा खेल काउंटिंग का है, जो चैप्टर है पूरा खेल काउंटिंग का है। तो एफपीसी तो ये बोलता है कि इवेंट E1 करना है या तो E1 E2 करना है, कोई एक कर दीजिए। ऑकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ द इवेंट, एनी वन ऑफ द इवेंट का मतलब ये हो जाएगा कि अगर नंबर ऑफ वेज एक ऑप्शन, एक काम करने के m थे और दूसरा काम करने के अगर n ऑप्शन थे, तो आप m+n वेज बोल सकते हो कि आपके पास टोटल n+n वेज हैं एक काम करने के। दिस और दिस मतलब E1 हो जाए और E2 हो जाए। तो जब भी आपके सामने कोई सवाल ऐसा होगा कि जहां पे आपके पास और होगा, और मतलब इंग्लिश वाला और, OR, और
दिस, डू दिस और डू दिस, डू दिस और डू दिस, तो आप इसको ऑप्शंस को ऐड कर दोगे। और जब भी आपके पास कुछ काम करने के ऑप्शन होंगे, या तो इस तरीके से कर लो या तो इस तरीके से कर लो, जब भी ऐसा होगा आपके पास तो आप ऑप्शंस को ऐड कर दोगे, ऑप्शंस को ऐड कर दोगे। दिख रहा है कि या तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो आज स्पोर्ट्स शूज पहन के बाहर जाएंगे, या तो फिर आज कैजुअल शूज पहन के बाहर जाएंगे, तो आपके पास ऑप्शन है ना, स्पोर्ट्स शूज और कैजुअल शूज, तो आपके पास ऑप्शन है दिस और दिस। तो और आते ही जितने तरीके होते हैं उसको हम ऐड कर देते हैं, तो आपके पास ऑप्शन आ गया 2+3 यानी कि 5 हो गया। इज इट ओके? बहुत स्लो जाऊंगा मैं आज, बहुत ज्यादा स्लो। सर हाँ बेटा। सर आपने और के लिए क्या बोला? जब भी और आएगा तब ऐड करना है। और मतलब ऑप्शन, जैसे ये कर लो, ये ऑप्शन है, या फिर ये ऑप्शन है, या फिर ये ऑप्शन है। जब ऑप्शंस आपके पास होंगे और आपको उन सब में से एक ही काम करना है कोई, तो आप क्या करेंगे, आप इनको ऐड कर देंगे। आपके पास इतने टोटल ऑप्शन है, मालूम पड़ रहा है? हाँ सर। लेट्स एग्जांपल एक और लेते हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आप स्टेशनरी शॉप में गए और आपने वहां पे मैथ्स की बुक देखी, आपने वहां पे आर डी शर्मा देखी, वहां पे आपने आर एस अग्रवाल देखी, और आपने वहां पे सिंगेज देखी। उसके बाद आप फिजिक्स की किताबें भी देखी, आपने वहां पे एच सी वर्मा देखी, और कौन सी आती है भाई फिजिक्स का पता ही नहीं है, दीदास गुप्ता आती है लेट्स से, ठीक है, डी आ गई, और लेट्स से एक बुक आ गई लेट्स से पी, ऐसे नाम दे दिया अपन ने। तो मैंने बोला कि आपके आप ऑप्शन दुकान पे गए, और दुकान पे जाके आपने देखा कि यार आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल है, सिंगेज अवेलेबल है, एच सी वर्मा है, और कोई दो किताबें हैं वो भी अवेलेबल है। अब सवाल ये है कि आपको एक किताब खरीद के आनी है, आपके पास पैसे उतने हैं कि आप एक किताब खरीदेंगे, तो बताइए सवाल ये है कि आपके पास एक बुक खरीदने के कितने ऑप्शन हैं? या तो आप मैथ्स की किताब खरीदोगे, या तो फिर आप फिजिक्स की किताब खरीदोगे। आपको एक ही किताब खरीदनी है, यू हैव टू पिक वन बुक, आपको एक ही किताब खरीदनी है। उतने ही पैसे मान लीजिए, या आज आप एक किताब खरीदने ही गए हैं, तो इन हाउ मेनी वेज यू कैन परचेज अ बुक, बताइए? 6 वेज, ऑप्शन 6 ऑप्शन। 6 ways. वेरी गुड, क्योंकि आपके पास मालूम है कि मैथ्स की किताब पकड़ने के 3 ऑप्शन है, और फिजिक्स की किताब पकड़ने के 3 ऑप्शन है, और आपको बोला है कि या तो आप मैथ्स ले लीजिए, और आ गया ना यहाँ पे, और फिजिक्स ले लीजिए, इसका मतलब तीनों दिन कितना हो गया, 6 हो गया। जब भी और वाला केस आएगा, जब आपको लगेगा कि यार इसमें तो ऑप्शन है हमारे पास, डू दिस और डू दिस, डू दिस और डू दिस होगा, तब आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, और वाला सेंस आएगा। आपके पास ऑप्शंस होंगे, इस तरीके से कर लो या उस तरीके से कर लो, E1 काम कर लो या E2 काम कर लो। अब ऐसा नहीं कि 2 के लिए, ये 3 के लिए भी चल सकता है। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि आपके मम्मी या पापा का बर्थडे है, और आपके मम्मी या पापा का बर्थडे, और आपने उनको कोई गिफ्ट करना है। तो लेट्स से आपने पसंद किया कि या तो आप उनको मोबाइल देने वाले हो, या आप लेट्स से उनको एक बढ़िया सा हेडफोन गिफ्ट करने वाले हो, और मान लेते हैं या तो फिर आप उनको एक बढ़िया सा लेट्स से क्या ले लें, और बैटरी बैंक दे देते हैं, हालांकि जरूरत पड़ती नहीं है, फिर मान लेते हैं बैटरी बैंक देने वाले हो, या अपने दोस्त को देने वाले हो, चलो छोड़ो, मम्मी पापा थोड़ी बैटरी बैंक देंगे। सो मोबाइल, हेडफोन और बैटरी बैंक, ऐसा कोई 3 ऑप्शन था आपके पास। या दुकान में गए और आपने देखा कि यार आपके पास लेट्स से वन प्लस का मोबाइल पसंद आया आपको, उसके बाद हो सकता है आपको वीवो का मोबाइल पसंद आया हो, और लेट्स से मान लेते हैं आपके पास एक मोबाइल का ऑप्शन था सैमसंग का, ठीक है। तो ये 3 मोबाइल आपको पसंद आए कि यार ये 3 मोबाइल में से मैं एक मोबाइल दूंगा, या फिर आपको बोट के हेडफोन पसंद आए, या लेट्स से आपको बोस के हेडफोन पसंद आए, और मान लेते हैं कोई तीसरी कंपनी है XYZ, उसके फोन पसंद आए, और यहाँ ABC, आपके पास 4 ऑप्शन है हेडफोन सिलेक्ट करने के। बैटरी बैंक था एक कंपनी P का, एक कंपनी Q का। अब आप दुकान पे गए, दुकान पे जाके बोला भैया ये 3 मोबाइल आपके पास हैं, उसने बोला है। बोला हेडफोन दिखाओ, हेडफोन आपको 4 पसंद आया, बैटरी बैंक आपको 2 पसंद आया। अब आपको तो भैया एक गिफ्ट लेना है, यू वांट टू सिलेक्ट वन गिफ्ट, आपको एक गिफ्ट लेना है, आइदर अ मोबाइल और अ हेडफोन और अ बैटरी बैंक, और वाला सेंस आ गया, या तो मोबाइल दे देंगे यार, या तो हेडफोन दे देंगे, या बैटरी में। आपने फोन लगाया जिसको भी देना है गिफ्ट, आपने कि यार देखो मोबाइल चाहिए कि हेडफोन चाहिए कि बैटरी बैंक चाहिए, और बोला आपने, या तो ऑप्शन दे दिया उसको, तो ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन आपके पास भी है, तो आपके पास मोबाइल सिलेक्ट करने के 3 ऑप्शन है, हेडफोन सिलेक्ट करने के 4 ऑप्शन है,
और बैटरी बैंक सिलेक्ट करने के दो ऑप्शन है। या तो आपको इवेंट E1 करना है, या तो आपको इवेंट E2 करना है, या तो आपको इवेंट E3 करना है। तो टोटल मिला के आपके पास 3 और 4 और 2 यानी कि सब मिला के आपके पास 9 ऑप्शंस हैं। 9 ऑप्शंस यू हैव। मानते हो इतना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो आप कर क्या रहे हो? आप कर क्या रहे हो? आप ऐड कर रहे हो ना यहाँ पे। जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि ये कर लो, या ये कर लो, या ये कर लो, जब भी आपके पास और वाला सेंस होगा, आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन में तो और दे रहा है यार, ये वो क्वेश्चन में लिखा थोड़ी आएगा कि एलईडी रूल लगाओ, तो आपको सोचना पड़ेगा। काउंटिंग कर रहे हैं तो काउंटिंग किस तरीके से की जा रही है वो आपको सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर क्या है। ये भैया ये ऑप्शन दे रहा है आपको, ऑप्शन दिया क्या, डू दिस और डू दिस और डू दिस, तो डेफिनेटली अगर ऑप्शन है तो ऐड कर दीजिए। एग्जांपल एक और लेते हैं, लेट्स से ये हमारा प्यारा बड़ौदा, और बड़ौदा से आप जा रहे हो लेट्स से गोवा। आहा क्या बात है, बहुत बोर हो गए आप, गोवा जा रहे हो। अब गोवा जाने के ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, ध्यान से देखिए। बड़ौदा से गोवा जा रहे हो और गोवा जाने के ऑप्शन है कि भैया या तो रोड ट्रिप मारो, रोड 1 पिक करो, या रोड 2 पिक करो। दो नेशनल हाईवे या ऑप्शन मिल गए आपको, लेट्स से मान लेते हैं जो भी XYZ, कि बड़ौदा से गोवा जाने के रोड 1 ऑप्शन है, रोड 2 ऑप्शन है। रोड ट्रिप पे जाइए, है ना, और जिंदगी ने मेरी दोबारा बनाई है दूसरी, और चलते जाइए गोवा, 2 रोड ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आपके पास लेट्स से एक ऑप्शन है कि भैया ट्रेन नंबर 1 पिक कर लो, या तो ट्रेन नंबर 2 पिक कर लो, या ट्रेन नंबर 3 पिक कर लो और चुपचाप ट्रेन में बैठ के चले जाओ। और एक लास्ट ऑप्शन है कि एक काम करो, बड़ौदा से फ्लाइट पकड़ो और फ्लाइट से गोवा पहुंच जाओ। तो एक ऑप्शन आपके पास फ्लाइट का है। अब सवाल ये है कि आपको बड़ौदा से गोवा जाना है, आपको बड़ौदा से गोवा जाना है, तो बताइए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि रोड ट्रिप सिलेक्ट करने के आपके पास 2 तरीके हैं। आपके पास फ्लाइट के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही फ्लाइट अवेलेबल है, और आपके पास ट्रेन सिलेक्ट करने के 3 ऑप्शन है। तो या तो आप रोड से जाओगे, या तो आप फ्लाइट से जाओगे, या तो आप ट्रेन से जाओगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप रोड से भी गए और फ्लाइट से भी गए एट द सेम टाइम, है ना। दिल गया ट्रेन से, पिताजी ने मना कर दिया रोड से जाना नहीं है, तो आपका सोल जा रही है रोड से, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। तो अल्टीमेटली आपके पास ऑप्शन कितने होंगे कि या तो रोड ट्रिप, और या तो फ्लाइट, और ट्रेन। तो आंसर कितना हो गया? 6 ऑप्शन है। 6 तरीके से आप अपनी जर्नी को प्लानिंग कर सकते हो, 6 ऑप्शन आपके पास हैं। समझ में आ रहा है? और है इसमें, और था ये डू दिस और डू दिस। जब भी डू दिस और डू दिस होगा डायरेक्टली ऐड ही करना है आपको। समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो जब भी आपको और का सेंस आए, बहुत बहुत आराम से पढ़ना है बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा ना तो काम ही नहीं बनेगा आपका। फिर आप बोलोगे कि ये तो समझ में नहीं आया, कुछ क्या करा दिया। तो बहुत आराम आराम से जाएंगे। ठीक है, किसी ने अगर पहले पढ़ा हुआ है, मतलब 10 to 11 में अगर जो ब्रिज कोर्स होता है, तो कोई टेंशन नहीं है, तो फिर आपको बहुत स्लो लग रहा होगा। बट जिन लोगों के लिए नया नया होता है, उन लोगों के लिए ये टॉपिक समझाना कि और एंड, क्योंकि सारा खेल ही और एंड का है। थ्रू आउट द चैप्टर एंड तक यही चलना है बस। क्योंकि अगर आप फॉर्मूले पढ़ भी लोगे तो आपको ये मालूम पड़ना चाहिए कि 2 फॉर्मूले के बीच में और लगाऊं या एंड लगाऊं। तो अगर ये नहीं क्लियर हुआ तो फिर चैप्टर पूरा उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये मालूम पड़ रहा है कि और का सेंस आएगा क्वेश्चन में, वो आपको पढ़ के समझ में आएगा कि और का सेंस है यहाँ पे। इज इट ओके? Yes, sir. ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और समझते हैं। सपोज मान लेते हैं आपके पास you have 10 शर्ट्स, आपके पास 10 शर्ट्स हैं। you have 4 पेयर ऑफ पैंट, है ना, पेयर ऑफ पैंट्स बोलते हैं। you have 4 पेयर ऑफ पैंट्स एंड सपोज you have 2 जैकेट्स, आपके पास 2 जैकेट्स हैं। ठीक है, 10 शर्ट है, 4 पैंट है और 2 जैकेट है। अब मैंने आपको ये बोला कि बताइए इन हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट 1 क्लोथ। एक कपड़ा सिलेक्ट करना है, इन हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट 1 क्लोथ और अपैरल। एक कपड़ा सिलेक्ट करना है, और टू गिव टू अ बेगर, पंडित जी ने बोला है कि अपने कपड़ों में से कपड़ा दान कर दो, IIT जेई क्लियर हो जाएगी। तो कितने ऑप्शन है आपके पास एक कपड़ा दान करने के, बताइए जरा। 16. 16 वेज हैं, 16 तरीके हैं आपके पास। 16 वेज से हम कोई कपड़ा सिलेक्ट कर सकते हैं दान करने के लिए। बिल्कुल सही बात है ये, कि आपके ऑप्शन है एक ही कपड़ा दान करना है ना, तो या तो शर्ट ऑफ दान कर दो, और या तो पैंट दान कर दो, या तो जैकेट दान कर दो। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर भी सेंस क्या आया, एडिशन वाला आया, क्योंकि और आ गया, ऑप्शंस आ गए। तो जनरलाइज कर सकते हैं कि एडिटिव रूल क्या कहता है
एडिटिव रूल कहता है कि अगर एक काम करने के m वेज हैं, कोई और काम करने के n वेज हैं, कोई थर्ड काम करने के p वेज है, कितने भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता, 2 3 4 5 कितने भी ऑप्शन आ जाए। सो इवेंट 1 यानी काम एक, काम समझो बहुत जल्दी समझ में आता है, पहला काम करने के m तरीके, दूसरा काम करने के n तरीके, और तीसरा काम करने के p तरीके। तो अगर आपको एनी वन इवेंट या कोई एक काम करना है, ओनली वन वर्क आउट ऑफ ऑल करना है, इसमें से एक ही काम करना है, डू दिस और डू दिस और डू दिस। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ तो E1 हो जाए तो भी हमारा काम हो गया, और E2 हो जाए तो भी काम हो गया, और E3 हो जाए तो भी काम हो गया। मतलब ऐसे में हम ऑप्शंस को ऐड कर देंगे, या तो शर्ट दान कर दो, या पैंट दान कर दो, जैकेट दान कर दो, तो और आ गया, और मतलब एडिशन। समझ में आ रहा है बच्चा आपको इतना? अभी और एग्जांपल दूंगा मैं, डोंट वरी, इतना क्लियर हो गया ना? और मतलब क्या होगा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अच्छी बात है, अगले रूल पे आता हूं मैं। नेक्स्ट रूल समझते हैं। नेक्स्ट रूल इज एडिटिव के बाद मल्टीप्लिकेटिव। फिर इनके एग्जांपल देखेंगे तो हम ये जज करेंगे कि आपको मालूम पड़ना चाहिए कि इसमें कौन सा लगाना है और उसमें कौन सा लगाना है। क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगा। अभी समझते हैं नेक्स्ट रूल। बस 2 ही रूल है इसके एफपीसी के, कब जोड़ना है और कब मल्टीप्लाई करना है, ये क्लैरिटी आनी चाहिए। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव रूल। मल्टीप्लिकेटिव रूल, मल्टीप्लिकेटिव एग्जांपल समझते हैं। हाँ जी बेटा, सर वो आपने जो फर्स्ट स्लाइड नहीं की थी उसका थोड़ा नोट डाउन करवा रहा मैं करवा दूंगा नोट, डोंट वरी, ठीक है, मैं टाइम दे दूंगा। पहले अपन दोनों समझ लेते हैं रूल, फिर अपन रूल समझ में आ जाएगा तो फिर अपने लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है? हाँ और ध्यान से देखिए, मल्टीप्लिकेटिव रूल पे आते हैं। मल्टीप्लाई कब करना है ऑप्शंस को वो समझते हैं। देखिए ये बोलता है कि इफ एनी इवेंट या वर्क कैन बी डन और कैन बी ऑकर्ड इन m ways, कोई एक काम m तरीके से किया जा सकता है। एंड अनदर इवेंट, ये किताबें इवेंट लिखती है, मैं बोल रहा हूँ काम समझो आप, ये काम करने का ऑप्शन समझो आप। एन इवेंट और वर्क, अनदर इवेंट और वर्क कैन बी ऑकर्ड इन n ways, ठीक है? एक काम करने के n तरीके, कोई दूसरा काम करने के n तरीके। देन टोटल नंबर ऑफ ways ऑफ occurrence of event E1, इसको E1 बोल दिया, अलग से मान लेते हैं, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ये मान लेते हैं ऊपर वाला जो इवेंट था लेट्स से वो E1 है, और जो नीचे वाला इवेंट है लेट्स से वो E2 है। देन टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ occurrence of event E1 एंड E2, ओहो हो, एंड आ गया यहाँ पे। पहला काम भी हो जाना चाहिए, दूसरा काम भी हो जाना चाहिए, is given by multiplication of all the options, is given by m into n, that's the statement। ये स्टेटमेंट है। एक काम करने के m तरीके, दूसरा काम करने के n तरीके। पहला काम भी करना है लेकिन उसको हम m तरीके से कर सकते हैं। पहला काम करने के m तरीके हैं, दूसरा काम करने के n तरीके हैं, तो दोनों काम करने के जो टोटल ऑप्शंस बनेंगे मेरे पास, तरीके बनेंगे, वो m into n बनेंगे। जब एंड आएगा, ये भी कर दो और ये भी कर दो, दोनों कर दो, एक मत कर देना, दोनों कर दो, एक मत करना। एंड आएगा, एंड जब आएगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जांपल समझते हैं? डोंट कर ध्यान से। सपोज मान लेते हैं ऐसा बोला होता, यू हैव सम ऑप्शंस, लेट्स से आप एक टॉय शॉप में गए और वहां पे, या लेट्स से टॉय शॉप छोड़ दो, आप एक स्पोर्ट्स शॉप में गए और वहां पे आपको 3 डिफरेंट टाइप के बैट पसंद आए। क्रिकेट खेलते हो आप और आपको बैट लेने जाना था, आपको वहां पे 3 टाइप के बैट पसंद आए। और लेट्स से मान लेते हैं आपने वहां पे 4 डिफरेंट कंपनीज की बॉल देखी कि यार बॉल भी ले लेते हैं, या 4 टाइप की, टेनिस की, प्लास्टिक की, फोम की और लेदर की बॉल सिलेक्ट करी आपने। लेट्स से आपके पास स्पोर्ट्स शॉप में गए और आपके पास बैट और बॉल ये पसंद आई और आपने ये परचेज करना है। तो अब सवाल ये है कि आपको एक बैट भी लेना है एंड साथ साथ में एक बॉल भी लेनी है।
तो बैट एंड बॉल बोथ यू हैव टू सिलेक्ट। तो पहली बात तो ये कि बैट सिलेक्ट करना है, तो ये काम E1 है। E1 एक काम है जिसमें हम बैट सिलेक्ट कर रहे हैं, और E2 वो काम है जिसमें हम बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यानी बैट सिलेक्ट करने के मेरे पास 3 ऑप्शन है, और बॉल सिलेक्ट करने के मेरे पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ways आई कैन सिलेक्ट अ बॉल, एंड इन 3 ways आई कैन सिलेक्ट अ बैट। 3 तरीके बैट के लिए हैं और 4 तरीके मेरे पास बॉल के लिए हैं। अब आपको एक बैट भी लेना है और एक बॉल भी लेनी है, तो बैट भी परचेस करना है, बॉल भी परचेस करनी है, तो कितने ऑप्शन आपके पास है? ऑप्शन आपके पास होंगे मल्टीप्लिकेशन 3 into 4 यानी कि 12 ऑप्शन आपके पास होंगे। 12 तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो और सिलेक्ट कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन? बैट नंबर 1 बॉल नंबर 1, बैट नंबर 1 बॉल नंबर 2, बैट नंबर 1 बॉल नंबर 3, बैट नंबर 1 बॉल नंबर 4। 4 ऑप्शन हो गए, यानी पहले बैट के साथ 4 ऑप्शन, दूसरे बैट के साथ फिर 4 ऑप्शन, बैट नंबर 2 बॉल नंबर 1, बैट नंबर 2 बॉल नंबर 2, बैट नंबर 2 बॉल नंबर 3, बैट नंबर 2 बॉल नंबर 4, बैट नंबर 3 बॉल नंबर 1, बैट नंबर 3 बॉल नंबर 2, बैट नंबर 3 बॉल नंबर 3, बैट नंबर 3 बॉल नंबर 4। इसका मतलब ये हो गया कि पहले बैट के साथ 4 कॉम्बिनेशन बने, दूसरे बैट के साथ 4 कॉम्बिनेशन बने, और तीसरे के साथ 4 बने, यानी 4 4 और 4, टोटल 12। और रिपीटिव एडिशन का मतलब ही तो होता है मल्टीप्लिकेशन की। 4 ऑप्शन हर बंदे के साथ, हर बैट के साथ, और 3 बैट है, यानी एक बैट के साथ 4 ऑप्शन है, ऐसे 3 बैट है हमारे पास, टोटल मिला के 12 ऑप्शन आएगा। मालूम पड़ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. कोई मैथ्स नहीं, यहाँ पे कॉमन सेंस है। सही बात है, 12 ऑप्शन बनेंगे। बैट नंबर 1 और 4 बॉल, फिर बैट नंबर 2 फिर 4 बॉल, बैट नंबर 3 फिर 4 बॉल, कितने कॉम्बिनेशन बन गए? 12 बन गए ना, तो 12 कॉम्बिनेशन बन गए। तो बैट भी लेना है, बॉल भी लेना है, इसका मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ रहा है आपको बेटा? Yes. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Okay. Suppose let's say you have let's say 5 शर्ट, आपके पास 5 शर्ट है। You have 2 pair of pant and you have 2 jackets, आपके पास 2 जैकेट्स हैं। बोले बताइए, सबसे पहली चीज, या मान लेते हैं आप एक शोरूम में गए और वहां पे आपको ये सब चीजें पसंद में आई, ये चीजें पसंद में आई, 5 शर्ट पसंद आ गए, 2 पैंट पसंद आई और 2 जैकेट पसंद आए। इन हाउ मेनी वेज यू कैन बाय एन अपैरल? एक कपड़ा आप कितने तरीके से खरीद सकते हो? दूसरा सवाल ये है, in how many ways you can dress yourself? कितने तरीके से आप एक कपड़ा परचेस कर सकते हो? भैया 5 शर्ट पसंद आए, 2 पैंट पसंद आए, 2 जैकेट पसंद आए, in how many ways you can buy an apparel? वन, मतलब वन अपैरल। तो कितने ऑप्शन आपके पास? 9. वेरी Nine. गुड। Nine. या तो शर्ट ले लेंगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, या तो शर्ट ले लेंगे, और या तो पैंट परचेस करेंगे, या जैकेट खरीद के लेकर आएंगे। तो टोटल मिला के 9 ऑप्शन है। 9 तरीके से आप एक कपड़ा परचेस कर सकते हो। आपको एक ही लेना था, एक ही कपड़ा खरीदना है, एक ही चीज लेने गए हो, शर्ट पसंद आए, 2 पैंट पसंद आई, 2 जैकेट पसंद आई, इसमें से आपको एक कपड़ा परचेस करना है, तो 9 तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई परेशानी किसी बच्चे को? कोई डाउट किसी को? No, sir. इन हाउ मेनी वेज यू कैन ड्रेस योरसेल्फ? कपड़े पहनने हैं, तो कपड़े पहनने हैं तो भैया शर्ट भी इंपॉर्टेंट है, पैंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैकेट भी पहनना है। तो शर्ट सिलेक्ट करने के आपको ड्रेस करना है योरसेल्फ। तो ड्रेस करना थोड़ी ऐसा होगा कि शर्ट पहन के चलते बने आप, यहाँ के लिए पैंट पहन के चलते बने सलमान खान बन गए, या सिर्फ जैकेट पहन लिया बाकी कुछ पहना ही नहीं चलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई 5 शर्ट में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो शर्ट सिलेक्ट करने के 5 ऑप्शन। शर्ट सिलेक्शन कैन बी डन इन 5 वेज। शर्ट सिलेक्ट करना एक काम है, शर्ट सिलेक्ट करना एक काम है, वो 5 तरीके से किया जा सकता है। एक पैंट सिलेक्ट करना एक काम है जो 2 तरीके से किया जा सकता है, और एक जैकेट सिलेक्ट करना एक काम है जो फिर से 2 तरीके से किया जा सकता है। सवाल ये है कि आपको शर्ट भी सिलेक्ट करना है, शर्ट भी पहनना है, एंड पैंट भी पहननी है, एंड जैकेट भी पहनना है। तो एंड आ गया, तो बताइए क्या करेंगे बेटा?
Multiply. 20 वे से आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन पहन सकते हो। 20 वे से आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन पहन सकते हो। कैसे? जैसे जीन्स आपके पास, जीन्स नंबर 1, शर्ट नंबर 1, शर्ट नंबर 2, शर्ट नंबर 3, शर्ट नंबर 4, शर्ट नंबर 5, या फिर जीन्स 2 के साथ शर्ट नंबर 1, शर्ट नंबर 2, शर्ट नंबर 3, शर्ट नंबर 4, शर्ट नंबर 5। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो कितने हो गए? ये तो 10 ही हुए। लेकिन इन सब कॉम्बिनेशन के ऊपर एक बार हमने ब्लैक जैकेट पहना तो 10 कॉम्बिनेशन तो ब्लैक जैकेट के ऊपर, और एक बार इन्हीं कॉम्बिनेशन के ऊपर हमने ब्लू जैकेट पहन लिया तो 10 कॉम्बिनेशन और। तो कह सकते हैं टोटल मिला के 20 हो गए ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शर्ट भी लेनी है, पैंट भी लेना है, जैकेट भी लेना है, तीनों काम करना है, मल्टीप्लाई। तो रूल कहता है कि इफ एनी इवेंट और वर्क can be occurred or can be done in n ways and another event can be occurred or done in n ways, total number of ways of occurrence of event E1 and E2 मतलब one from each, clearly लिख बोल दिया जाए one from each, one from each मतलब इसमें से E1 भी करना और E2 भी करना। कहने का मतलब है one from each मतलब M1 में से एक तरीका चूज कर लीजिए और M2 में से एक तरीका चूज कर लीजिए। तो M1 क्या है? ऑप्शन थे E1 काम करने के, उसमें से एक तरीका ले लीजिए। एंड क्या है? E2 ऑकरेंस के तरीके, तो उसमें से आप एक तरीका पकड़ लीजिए। तो पहले में से भी कर लीजिए, दूसरे में से भी पकड़ लीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? M into N। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. और समझते हैं? Yes, sir. और समझते हैं? और समझते हैं एग्जांपल, और एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से सपोज ऐसा बोला होता, एक दुकान है, एक दुकान है और इसमें 3 दरवाजे हैं और दुकान में 4 खिड़कियां हैं। सवाल एक, in how many ways a thief can enter this shop by breaking door or window? क्वेश्चन में और दे दिया आपको, एक चोर इस दुकान में कितने तरीके से घुस सकता है? 7. करेक्ट। तो चोर के पास अंदर घुसने के 7 तरीके हैं। चोर के पास अंदर घुसने के 7 तरीके, या तो दरवाजा तोड़ेगा और या तो फिर एक विंडो तोड़ेगा। तो डोर तोड़ने के 3 ऑप्शन है, कौन सा डोर तोड़ूं या कौन सा विंडो तोड़ूं। और तोड़ना एक ही चीज है कि अंदर घुसना ही है बस, दोनों तोड़ के क्या मतलब, इतनी मेहनत नहीं करेगा वो। तो 3 + 4 आंसर कितना आ जाएगा? 7 वेज। चलिए अब बोल दिया इन हाउ मेनी वेज, in how many ways a thief can rob this shop, लूटने गया है, कितने तरीके से लूट सकता है? rob this shop by entering through a, हाँ ठीक है सॉरी, entering through a window। अब अंदर घुसने के तो विंडो तोड़ेगा लेकिन अंदर सामान वामान लेकर आएगा उसको। एग्जिट करेगा, एग्जिट थ्रू अ डोर, और बाहर आने के लिए दरवाजा यूज करेगा। तो अब कितने ऑप्शन है उसके पास बताइए? 12। उसके पास 12 ऑप्शन है क्योंकि अंदर जाने के लिए अलग रास्ता पिक कर रहा है और बाहर आने के लिए अलग रास्ता पिक कर रहा है और दोनों तोड़ना है। तो अंदर जाने के उसके पास कितने ऑप्शन है? अंदर जाने के 4 ऑप्शन है और बाहर आने के उसके पास 3 ऑप्शन है। तो अंदर जाएगा 4 तरीके से और बाहर आने के लिए 3 तरीके से डोर का सिलेक्शन कर सकता है कौन सा तोड़ना है। तो विंडो भी तोड़नी है एंड डोर भी तोड़ना है, तो आंसर बनेगा 12। टोटल 12 तरीके से अंदर जाना और बाहर आना वो कर सकता है। मालूम पड़ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. विंडो नंबर 1, एक मिनट बेटा, विंडो नंबर 1 से एंटर करता है, डोर नंबर 1 से बाहर आता है। विंडो नंबर 1 ब्रेक करता है, डोर नंबर 2 से बाहर आता है। विंडो नंबर 1 से एंट्री करता है, डोर नंबर 3 से बाहर आता है। तो विंडो नंबर 1 के साथ 3 ऑप्शन, वैसे ही विंडो नंबर 2 के साथ 3 ऑप्शन,
विंडो नंबर 3 के साथ 3 ऑप्शन और विंडो नंबर 4 के साथ 3 ऑप्शन, तो 3 3 3 3 टोटल हो जाएगा 12। टोटल 12 तरीके से अंदर जाना और बाहर आना वो कर सकता है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? यस सर। हाँ बेटा Yes. बोलो, कोई कुछ बोल रहा था, बोलो। सर ये एग्जांपल्स लिखना है। एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा होगा तो मैं इसका पीपीटी अपलोड कर दूंगा आपकी गूगल क्लासरूम में, हाँ जरूरत पड़ेगी। सर, वो करने में करने जाता है। हाँ मैं कर दूंगा, टेंशन नहीं। और ये तो समझ बेटा, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी के जब आएंगे उनको मैं खड़ा करवा ही दूंगा, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट बन पाए, है ना। ऐसे क्वेश्चन भी दिख सकते हैं आपको, ऐसा नहीं है। ये एग्जांपल भी मैंने किसी बुक में कहीं देखे हैं बहुत पहले, तो उनका बता रहा हूँ मैं आपको। तो लॉजिक बहुत सिंपल सा है, तो कितने भी तरीके बना सकते हैं, मैं भेज दूंगा पीपीटी, टेंशन नहीं है उसका, ठीक है। यस ओके चलिए, और ये मालूम पड़ा बेटा फिर यहाँ पे और वाला कब लगाना है, एंड कब लगाना है, समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? यस सर। Yes, sir. जब भी ऑप्शन होगा ये कर लो यार या फिर ये कर लो, सेंस ऑफ और आएगा। सेंस का मतलब है आपको फीलिंग आया यार इसमें और बोल रहा है, ऐड कर दीजिए। सेंस ऑफ एंड, यार ये भी करना पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा, दोनों के बिना काम नहीं चलेगा, तो एंड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्जांपल और देखते हैं। लेट्स से मान लेते हैं एक सिटी है सिटी ए, एक सिटी है सिटी बी और एक सिटी है सिटी सी। 3 सिटीज हैं ए बी सी, ठीक है। सिटी ए से बी जाने के लिए 3 डिफरेंट रास्ते हैं, 3 रोड नेटवर्क है, रोड 1, रोड 2 या रोड 3। और बी से सी जाने के लिए, और लेट्स से क्यों रोड बनाते हैं, हम चलते हैं सीधे गोवा, हम सीधे चलते हैं गोवा का रोड बना रहे हैं। तो लेट्स से ये अपना बड़ौदा, बड़ौदा से पहले आप गए मुंबई और मुंबई से फिर आप गए गोवा। तो भैया बड़ौदा से मुंबई के लिए 3 फ्लाइट अवेलेबल है, तो 3 फ्लाइट अवेलेबल है बड़ौदा से मुंबई के लिए। और मुंबई से गोवा जाने के लिए मान लेते हैं 2 फ्लाइट अवेलेबल है। लेट्स से ये फ्लाइट है इंडिगो की, और मान लेते हैं एक है अपना एयर इंडिया की, और एक मान लेते हैं विस्तारा की। फिर एक मान लेते हैं लेट्स से भी आप किंगफिशर, अब तो बंद हो गया, पर मान लेते हैं किंगफिशर, और एक अपने पास है इंडिगो, ऐसा कुछ है। अब सवाल ये है कि आपको बड़ौदा से गोवा पहुंचना है। अब अगर बड़ौदा से गोवा पहुंचना है वाई मुंबई, मुंबई होते हुए, तो अब आपके पास टोटल मिला के आपको टिकटें बुक करनी है। यू वांट टू बुक योर टिकट्स, तो टिकट्स बुक करनी है, तो आप कितनी टिकट्स बुक करोगे? पहली चीज, आप पहले तो बड़ौदा से मुंबई जाने की टिकट बुक करोगे, एक मुंबई से गोवा जाने की टिकट बुक करोगे। तो इसके बीच में और आना चाहिए या एंड आना चाहिए गोवा पहुंचने के लिए? And एंड आना चाहिए। एंड आना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी कि बड़ौदा से मुंबई की टिकट बुक कर ली या मुंबई से गोवा की बुक कर ली, एक ही टिकट बुक करी, तो फिर पहुंचोगे कैसे गोवा, राइट। तो आपके पास फ्लाइट नेटवर्क पकड़ना है आपको, यही ऑप्शन ऐसा बोल दिया आपको। ऐसा नहीं कि सर मैं बड़ौदा से मुंबई रोड ट्रिप पहुंच गया, तो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दो ना। इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं कि इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बड़ौदा से मुंबई अगर जाना है तो आपके पास 3 फ्लाइट अवेलेबल है, और मुंबई से गोवा जाना है तो 2 फ्लाइट अवेलेबल है। तो इट्स अ केस ऑफ एंड, जब तक दोनों काम नहीं होंगे आप गोवा नहीं पहुंच सकते। तो बड़ौदा से मुंबई की टिकट बुक करने के आपके पास 3 ऑप्शन है, और मुंबई से गोवा की टिकट बुक करने के 2 ऑप्शन है। तो टोटल मिला के आपके पास 6 ऑप्शन होंगे टिकट्स बुक करने के। ये मालूम पड़ रहा है आपके पास? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर भी, क्योंकि इट्स अ केस ऑफ एंड। बड़ौदा से मुंबई जाइए एंड उसके बाद मुंबई से गोवा जाइए। आई होप दैट्स ओके। yes. यस सर। केस ऑफ एंड, केस ऑफ एंड। तो ये आपका एडिटिव रूल हो गया। If an event A can occur in m different ways and another event B can occur in n different ways, then the total number of different ways of happening exactly one of the event ये हो जाए या तो फिर ये हो जाए, exactly one is m plus n, is the additive rule. This can be extended to any number of event, मतलब एक काम करने के m तरीके, दूसरा काम करने के n तरीके, थर्ड काम करने के p तरीके, और कोई काम करने के q तरीके, सबको ऐड कर दो। जब जब आपके पास और है, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट करना है, तब और कर सकते हैं, इसे रोक के ऐड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? Yes. दिस इज मल्टीप्लिकेटिव, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। साइमल्टेनियस ऑकरेंस, इवेंट E1 भी हो जाए एंड इवेंट E2 भी हो जाए, दोनों हो जाए, दोनों करवाने हैं, दोनों करवाने तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, m into n। इज इट ओके? इज इट ओके? यस
यस सर। ठीक है, चलिए अभी आप थोड़ा ध्यान सोचना, अब मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा। अभी थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और चीजें एक्सटेंड करते हैं। लेट्स से ये ए दिया हुआ है, एक सिटी बी दिया हुआ है, एक सिटी सी दिया हुआ है, एक सिटी डी दिया हुआ है। थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। ए से बी जाने के लिए दो नेटवर्क है, दो रोड के रोड ऑप्शंस हैं, दो रूट्स हैं आपके पास। ए से सी जाने के आपके पास 3 ऑप्शन है। बी से डी जाने के आपके पास 4 रास्ते अवेलेबल है, और सी से डी जाने के आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है बेटा, मालूम पड़ा, ये नेटवर्क बना दिया मैंने आपके सामने जस्ट फॉर दी बेटर अंडरस्टैंडिंग कि ए से बी जाना है, 2 रोड अवेलेबल है। ए से सी जाना है, 3 रोड अवेलेबल है। ए से डी बी से डी जाना है तो 4 रोड नेटवर्क अवेलेबल है, 4 रास्ते अवेलेबल है, और सी से डी जाने के 2 रास्ते अवेलेबल है। ठीक है, देयर इज नो अदर वे अराउंड, कोई और रास्ता नहीं है, जो रास्ते हैं यही है। मेरा सवाल यह है कि आपको ए से लेके डी पहुंचना है, तो ए से लेके डी पहुंचने के आपके पास टोटल वेज कितने हैं? कोई कुछ बोलेगा नहीं, सब लोग अपना अपना काउंट कीजिए। ए से डी पहुंचना है, आपके पास कितने ऑप्शन हैं ए से डी पहुंचने के? ए से डी पहुंचने के स्पर्श ने हाथ कर दिया। ओके, अमेजिंग, वेरी गुड, ग्रेट। पहले ही बोल चुका हूं, देयर इज नो फॉर्मूला, इट्स टोटली बेस्ड ऑन कॉमन सेंस एंड बेटर आईक्यू। क्या बात है, अमेजिंग, बहुत लोगों ने हैंड रेस कर दिया, शाबाश। 22 लोगों ने, क्या बात है। 24, 25, क्या बात है। 28, 30, इतना तो कभी पहले ही नहीं हुआ है यार आज तक। 38, 39, 40, oh my god, 41, good good good, keep it up, keep it up। सब लोग निकालिए आंसर। पैंतालीस, 46, 46 100, क्या बात है। 46, 7 लोग बचे बस। आई होप वो 7 लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, सो नहीं गए। फोर्टी 49, 50, क्या बात है। युग, मैत्रियन, मानव रह गए। क्यों भैया, क्लास में हो? युग ब्रह्मभट्ट, मैत्री, क्लास में हो आप? एंड मानव। तो क्या करना चाहिए, वेटिंग रूम में डाल देना चाहिए क्या आप लोगों को? चलिए, तो एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल मी द आंसर। कोई भी बताइए आंसर क्या आ रहा है, बोलिए। 11 11 तरीके हैं ऐसा, ओके, और बताइए। 14, ओके, और बताइए, और बताइए, और कोई आंसर किसी का? सर मेरा 24 आया। 24 आया। क्या नाम है आपका, कौन बोल रहा है? देवांश। देवांश, ओके, देवांश के 24 आया। और क्या आंसर? और क्या आंसर 11, 14, 24 के अलावा? सर मेरा 19 आ रहा है। 19 आ रहा है, ओके, और? सर 48, 48। अरे हाँ सर, मेरा भी 14 ही है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। 24 वाला? मेरा भी 14, हाँ मेरा ओके भी 14। ओके ओके। बेटा ये बताइए, ए से बी जाने के कितने ऑप्शन है? 2 तरीके। बी से डी 4 तरीके, ए से सी 3 तरीके, और सी से डी 2 तरीके, यही दिया हुआ है। ओके, Yes, sir. अब आपको अगर ए से डी पहुंचना है तो बेटा बताइए, अगर ए से डी पहुंचना है तो आपके पास ऑप्शन क्या है, कौन सा रास्ता आप सिलेक्ट कर रहे हो? देखिए बेटा, कह सकते हैं या तो ए बी डी रास्ता पिक करेंगे, और या तो ए सी डी पिक करेंगे। ये समझ में आ रहा है आपको पहले तो, कि इन दोनों में और लग गया?
यस Yes, sir. इन दोनों में और लग गया, या तो ऊपर से जाइए या Yes, नीचे से sir. जाइए, ऐसा बोल सकते हैं। ये मालूम पड़ रहा है बेटा, ऊपर से जाइए या नीचे से जाइए, ABD और ACD। किसी को दिक्कत तो नहीं आ गई यहाँ पे? नो सर, मतलब No, sir. बस, तो ABD जाने के लिए पहले A से B जाना पड़ेगा और फिर B से D जाना पड़ेगा, तभी तो पहुंचेंगे आप। तो A से B जाने के 2 ऑप्शन और B से D पहुंचने के 4 तरीके हैं, टोटल 8 तरीके से हम ABD रास्ते से पहुंच सकते हैं। ACD जाने के लिए पहले आप A से C जाएंगे और फिर आप C से D जाएंगे, तो आपके पास 3 तरीके हैं A से C पहुंचने के, और C से D पहुंचने के 2 तरीके हैं, क्योंकि दोनों काम जब तक नहीं होंगे तब तक आप A से D नहीं पहुंच सकते, तो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 6 तरीके यहाँ होंगे, तो टोटल 8 तरीके ऊपर वाले रास्ते से, 9 तरीके, सॉरी 6 तरीके नीचे वाले रास्ते से, तो आंसर आएगा 14। 14 एकदम सही आंसर है। 14 तरीके से हम A से D पहुंच सकते हैं। बोलिए, कोई डाउट इसमें किसी को? कोई डाउट बेटा इसमें No, किसी को? sir. No, No, sir. sir. No, sir. पक्का? हाँ सर, ओके, चलिए मूव ऑन। यस Yes, sir. ओके गुड, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक सवाल और लिख रहा हूँ, बहुत ही आसान सा। A से B, B से C, 4 बसेस अवेलेबल है और यहाँ पे 5 बसेस अवेलेबल है। पहला सवाल, इन हाउ मेनी वेज, in how many ways one can, one मतलब person can, one can, sorry not plane, plan, in how many ways one can plan his journey to C from A via B। कितने तरीके से कोई आदमी, बोलना नहीं है आपको क्योंकि मैं अभी कंडीशन देने वाला हूं, कितने तरीके से आदमी A से C जा सकता है B होते हुए, पहली कंडीशन। यहाँ थोड़ा सा वेट करते हैं, प्लान जर्नी। चलो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्लान हिज जर्नी, पहला क्वेश्चन, फ्रॉम A टू C Y B, ये पहला सवाल। सवाल नंबर 2, फ्रॉम A टू C Y B एंड रिटर्न टू B, वापस B तक भी आना है। फ्रॉम A टू C Y B एंड रिटर्न टू A, चौथा सवाल, फ्रॉम A टू C Y B and return to A by taking different bus, जिसमें गया था उसमें वापस नहीं आना है। ये सवाल है। All the buses are two ways of course, दोनों बसेस टू वेज हैं, दोनों मतलब दोनों रूट पे बसेस टू वेज हैं। तो कितने तरीके से ये 4 काम किए जा सकते हैं, आप पढ़ लीजिए, आंसर निकालिए। सर ये लास्ट में क्या लिखा है? रिटर्न टू ए बाय टेकिंग डिफरेंट बस, रिटर्न टू ए बाय टेकिंग डिफरेंट बस, दूसरी बस पकड़ के आना है, जिससे गए थे उससे नहीं आना। आ रहा है सर आंसर। गुड। सर हाँ सर दोनों केस में जो बस ली है उन दोनों में नहीं आना है ना? हाँ हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली, मतलब जिस बस में एक बार जा चुके हैं उसमें वापस नहीं आना है।
15 लोगों ने हैंड रेस किया है। बताइए बेटा फर्स्ट का आंसर क्या है? 4 into 5 20 20 9 कौन बोला? ऋषि? सर हाँ 9। सर वो एक सिंगल पर्सन है तो फिर उसको मतलब 9 वेज नहीं मिलेगा क्योंकि उसको ऑप्शन होगा ना। हाँ बताओ जरा कैसे ऑप्शन है, बताओ जरा 9 में कैसे है। तुम्हें ए से सी पहुंचना है, तुम्हें एक मिनट, तुम्हें यहाँ से अहमदाबाद पहुंचना है और ये मान लो कि यहाँ से आनंद जाने की 4 बसेस है और आनंद से अहमदाबाद जाने की 5 बसेस है। अब तुम अहमदाबाद पहुंच के बताओ कितने ऑप्शन है। तुम कैसी एक ही बस पकड़ोगे? यहाँ से सिर्फ आनंद पहुंच जाते हैं बस, एक काम करते हैं, या फिर एक काम करते हैं आनंद से अहमदाबाद की टिकट बुक कर लेते हैं बस। ऐसा? ये तो वही बात हो गई, यहाँ से गोवा जाना है तुमको तो तुमने सिर्फ एक ही टिकट बुक करी। एक काम करते हैं बड़ौदा से मुंबई की टिकट बुक कर लेते हैं, 3 ऑप्शन, और उसके बाद मुंबई से गोवा की बुक कर लेते हैं, 2 ऑप्शन। बस 5 तरीके हैं हमारे पास। ऐसा है? नो सर। तो तुमने तो ये बोला कि प्लस करना है। प्लस क्यों करना है भाई? प्लस करोगे फिर तो तुम एक ही टिकट बुक कर रहे हो, फिर बाद में मम्मी पापा डांटेंगे कि तुमको प्लानिंग करने के बाद तुमने एक ही टिकट बुक कर ली, मुंबई से गोवा की टिकट बुक करके बैठ गए और बाकी करी नहीं। तो वही बात होगी कि 5 तरीके हैं, 5 ऑप्शन है। और अगर 5 ऑप्शन है इसका मतलब है तुमने सिर्फ यहाँ से इंडिगो की फ्लाइट बुक करी, या तो एयर इंडिया बुक करी, या तो सिर्फ यहाँ से विस्तारा की बुक करी, या फिर तुमने मुंबई से गोवा वाली सिर्फ किंगफिशर ही बुक करी और कोई बुक करा ही नहीं बस, या तो फिर इंडिगो की बुक करी मुंबई से गोवा। 5 ऑप्शन तो यही होते हैं। तुम मतलब एक ही काम कर रहे हो, एक ही टिकट बुक कर रहे हो। तो यहाँ भी तो वही सवाल है, अब गड़बड़ क्यों कर रहे हो? ए से बी 4 बसेस हैं तो पहले यहाँ से बस सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना, कि नहीं करनी पड़ेगी? यस सर। और फिर बी से सी जाने के लिए कितनी बस पकड़नी पड़ेगी? 5 ऑप्शन है तो हाँ, टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 20 बनेंगे। यस। पक्का? अभी ये एकदम एलिमेंट्री लेवल चल रहा है, ध्यान रखना, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने पहले बोल दिया टॉपिक इतना आसान नहीं है, टॉपिक एकदम हाई आईक्यू लेवल पे लेके जाएगा आपको। अगर आपको ये अभी भी कंफ्यूजन रह रहा है कि इसमें और क्या क्यों कर दिया, यहाँ पे एंड क्यों कर दिया, तो आपको बहुत थॉट देने की जरूरत है अभी फिलहाल। 4 बसेस हैं और 5 बसेस हैं, आपको एक काम नहीं करना है, ए से बी भी पहुंचना है एंड बी से सी भी पहुंचना है। तो ए से बी पहुंचने की 4 बसेस हैं, एक टिकट बुक करो, और बी से सी पहुंचने की 5 बसेस, एक और टिकट बुक करो। तो दोनों काम करने पड़ेंगे तभी पहुंचेंगे सी। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, अगला बताइए, नेक्स्ट का आंसर क्या है बच्चों? हाँ जी 100 100, क्योंकि क्या काम करने पड़ेंगे हमें? पहले ए से सी, ए से पहले बी जाना है, उसके बाद बी से सी जाना है, और सी से वापस बी तक भी आना है। यही बोला हुआ है। यस। इसका मतलब है ए से बी जाने के 4 तरीके, बी से सी जाने के 5 तरीके, तो 20 तरीके से हम पहुंच गए। और अब वापस भी आना था, तो सी से बी के लिए कितनी बसेस अवेलेबल है? फिर से 5। 5 तो वो पाँच। ऐड होगा, मतलब ऐड होगा। नहीं ऐड क्यों होगा बेटा? हाँ, क्योंकि अगर ऐड करते इसका मतलब क्या होता? देखो आप पहले खुद सोचो कि अगर ए से क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ए से सी जाओ और वापस बी पे आओ, यानी कौन कौन से काम करने हैं? ए से बी ट्रैवल करना है, बी से सी ट्रैवल करना है, ये तो हम पहुंचे, और अब वापस आने के लिए भी तो काम करना है सी से बी, और तीनों काम होंगे। तीनों काम होंगे मतलब कैलकुलेट करेंगे ना। हाँ बेटा तो समझ गया। क्या बोल? कैलकुलेट करेंगे ना उस हिसाब तभी जाके पाएंगे। नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? सर ऐसे तो मतलब 3 टिकट कैलकुलेट करना हाँ करेक्ट, ऐसा बोल सकते हैं। 3 टिकटें बुक करनी है कि हाँ। ए से बी टिकट जाने के लिए बुक करनी है, फिर बी से सी जाने की बुक करनी है, और वापस सी से बी इसी में से बुक करनी है एक और। तो यहाँ जाना भी और वापस भी आना है। तो आंसर कितना होगा? आप ये सोचिए ना कि ए से बी जाना पड़ेगा, बी से सी जाना पड़ेगा, और सी से बी भी वापस आना पड़ेगा, तभी तो पूरा काम होगा कि ए से सी गए, बी होते हुए, और वापस बी तक भी आए। तो मल्टीप्लाई होगा सबका, 100 आएगा आपका आंसर। हाँ सर। यस पक्का? हाँ यस सर। ओके। थर्ड बोलता है ए से सी जाइए, बी होते और वापस ए तक आइए, जाइए और घर भी आइए वापस। कहने का मतलब ये है। तो आंसर क्या आएगा? 400 400। 400 क्योंकि 4 काम करना है, ए से बी भी जाना है,
पहुंच गए बी। 4 तरीके थे अपने पास। फिर उन 4 तरीकों के साथ आगे और 5 तरीके थे, 20 तरीके हो गए। फिर वापस आने के लिए बी तक 100 तरीके हो गए, और उन 100 के साथ आगे जाके बी से ए बस के लिए 4 ऑप्शन है। इसका मतलब है फिर 400 तरीके हो गए, 400 वेज हो गए। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अभी बोल दिया बाय टेकिंग डिफरेंट बस, जिस बस से गए थे उस बस से वापस नहीं आना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, यहाँ पे 5 ऑप्शन थे। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो बताइए बेटा, ए से बी जाना है, बी से सी जाना है, सी से बी जाना है, और बी से वापस ए आना है। ये चारों काम होंगे तभी हम गए और आए टोटल मिला के। ऐसा नहीं कि सिर्फ जाना है या आना है, ऐसा नहीं बोला है। आपको बोला है ए से जाओ और वापस लौट के भी आओ। तो ए से बी जाने के कितने ऑप्शन? 4। बी से सी जाने के कितने ऑप्शन? 5। सी से बी आना है, लेकिन बोल दिया जिस बस से गए थे। वेरी गुड। 4 ऑप्शन आएंगे और Very good. बी और जिस बस से 3 गए थे उस बस से वापस नहीं आ सकते, और फिर वापस बी से ए 3। 3 ये वाला पढ़ रहा है आपको? यस सर 5 4 20 240 240 तरीके से बुक प्लानिंग हो सकती है आने जाने की, सिर्फ ये 4 और 5 रूट पे, 4 और 5 बसेस पे। समझ में आ रहा है? सच दैट कि हम उस बस से नहीं आए जिससे हम गए थे। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई दिक्कत है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए। मैं लिख के दिखाता हूँ एक बार आपको थोड़ा सा, कि अगर मैं यहाँ पे 2 बस लेता हूँ B1 B2, और यहाँ पे लेता हूँ लेट से बस का नाम C1 C2 C3, तो अगर हमें A से C पहुंचना है B होते हुए, यहाँ से हमने B1 सिलेक्ट करी, वहां से हमने C1 सिलेक्ट करी, यहाँ से हमने B1 सिलेक्ट करी, वहां से हमने C2 सिलेक्ट करी, B1 के साथ हमने C3 सिलेक्ट करी, फिर B2 के साथ हमने C1 सिलेक्ट करी, B2 के साथ C2 है, और B2 के साथ C3 है। ये तो हम पहुंचने के तरीके हो गए। दैट्स वाई 2 तरीके जाने के और 3 तरीके आगे जाने के, तो आंसर आता है 6 वेज। इज इट ओके? Yes. अब मैं बोलता हूँ वापस भी आना है बी तक। अच्छा, अगर बी तक वापस आना है तो ए से बी गए, बी से सी गए और वापस भी आए, तो 2 ऑप्शन कितने आएंगे बेटा? 12 आएंगे। 3 ऑप्शन नहीं होंगे। 3 है, सॉरी, 3 बसेस है, 3 है। आंसर कितना आएगा बेटा? 18. 18 ऑप्शन होंगे। 18 अब 18 ऑप्शन कौन से होंगे? 18 ऑप्शन ऐसे होंगे कि इन 6 के साथ अब बी तक वापस आना है, तो एक बार इन सबके साथ C1 से लौट के आएंगे, एक बार इन सबके साथ C2 से लौट के आएंगे, और एक बार इन सबके साथ C3 के साथ लौट के आएंगे। मतलब अगर मैं लिखना चाहूं तो B1 C1 C1, B1 C2 C1, B1 C3 C1, B2 C1 C1, B2 C2 C1 एंड B2 C2 C1। ऐसा मालूम पड़ रहा है? 6 ऑप्शन। यस सर फिर इनके साथ C2 वाली बस से वापस आए, तो ये तो कॉम्बिनेशन। इनके साथ एक बार 6 ऑप्शन, अगली बार 6 ऑप्शन, अगली बार 6 ऑप्शन, तो 6 × 3 18 हो गया ना बेटा? हाँ. यस सर। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट काउंटिंग। हम काउंटिंग कर रहे हैं नंबर ऑफ वेज, तरीके काउंट हो रहे हैं बस। समझ में आ रहा है इतना? Yes. Yes. कोई दिक्कत, कोई डाउट अभी तक बेटा? No doubt. ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, आई गेस आ ही रहा होगा, इतना मैं बिलीव करता हूँ। आ रहा है ना कि नहीं आ रहा बेटा? आ रहा है सर. जो लोग बोलते हैं है, सर, आ रहा है। वो तो बता पा रहे हैं, जो नहीं बोलते हैं उनका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, ताकि आगे जब मैं इन कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा तो आपको एक कॉन्सेप्ट में बिल्कुल डाउट नहीं रहना चाहिए। एक बक्सा है, बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर लेट्स से कुछ 3-4 तरीकों की चीजें हैं। लेट्स से क्या मान लेते हैं, चलो थिंग्स मान लेते हैं। थिंक 1, थिंक 2, थिंक 3 और थिंक 4। 4 चीजें ऐसे बॉक्स के अंदर ऐसा मिल दिया, और मैंने बोला 1 by 1 2 things are taken out। 2 things are taken 1 by 1, एक साथ नहीं, हाथ डाला 2 ढाले ऐसा नहीं। 1 by 1 2 things are taken out। 2 चीजों को एक साथ निकाला नहीं गया है, एक एक करके निकाला गया है। So 1 by 1 2 things are taken out। सवाल ये है
कि कितने तरीके, कितने आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं जब आप चीजों को निकालोगे। तो इसका मतलब है पहला ऑब्जेक्ट क्या आया, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या आया, हमें पहला काम भी करना है और दूसरा काम भी करना है, क्योंकि हमको दो ऑब्जेक्ट निकालना है। मानते हो इतना? दो काम करना है, एक काम करना है, दो काम करना है, एक काम करना है, दो काम। पहली बॉल निकालनी है कि पहला आइटम निकालना है, दूसरा आइटम निकालना है, तो दो चीजें निकालनी है। तो बताइए बेटा, पहला आर्टिकल या थिंग जो भी है उसके आने के कितने ऑप्शन है मेरे पास? मैंने पहला चीज निकाला, बक्से में हाथ डाला और निकाला, क्या हो सकता है? बक्से में हाथ डाला और एक चीज निकाली, तो मेरे हाथ में क्या हो सकता है? T1, T2, T3 या T4? मुझे क्या मालूम कौन होगा? यस और नो? यस सर। यस सर। तो बताइए बेटा, पहला थिंग या पहले ऑपरेशन में मेरे पास कितने तरीके हैं कुछ चीज बाहर निकालने के? 4 तरीके। 4 वेज। 4 ways। 4 वेज, और वो चीज बाहर आ चुकी है। अब बॉक्स में कितनी चीजें बची हैं? 3 तो बताइए, सेकंड थिंग जब निकाली जाएगी कितने ऑप्शन होंगे? 4 फोर कहाँ से बेटा? फोर कहाँ से बेटा? फोर कौन बोला? सर मैं फोर क्यों बेटा? एक निकाल लिया, ऐसा सर नहीं है। आपने 1 बाय 1 निकालना, यानी एक निकाली और फिर एक निकाली। ऐसा नहीं है कि एक निकाली और डाल दी फिर वापस निकाली, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। नहीं सर, आपने वो 2 बॉक्स बनाए ना, मैं उसको एज्यूम करके दूसरी बार 4 बोला। नहीं 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 नहीं, एक ही बक्से के अंदर 4 आइटम है, पहले हमने एक चीज निकाली तो हमारे पास 4 में से एक चीज बाहर आ जाएगी, और अब अंदर 3 ही आइटम बचे हैं, तो अब मेरे पास 3 ऑप्शन है। राइट बेटा? ये मालूम पड़ रहा है? तो अब मुझे बताइए कि अगर दोनों काम करना है, बिकॉज 1 बाय 1 दो बॉल निकालनी है, दो चीजें निकालनी है, नॉट बॉल, तो पहला काम करने के 4 तरीके, दूसरा करने के 3 हो सकते हैं, 12 तरीके हो सकते हैं, 12 वेज। यस सर। मैं लिखता हूँ 12 तरीके। यस सर। 12 तरीके लिखता हूँ। पहला T1 आ गया, फिर T2 आ गया, पहला T1 आ गया, फिर T3 आ गया, पहला T1 आ गया, फिर T4 आ गया, पहला T2 आ गया, फिर T1 आ गया, पहला T2 आ गया, फिर T3 आ गया, पहला T2 आ गया, फिर T4 आ गया, यहाँ पहले T3 आ गया, फिर T1 आ गया, पहले T3 आ गया, फिर T2 आ गया, पहले T3 आ गया, फिर T4 आ गया, पहले T4 फिर T1, पहले T4 फिर T2 फिर T4 और T3। आप काउंट कर लीजिए, 12 तरीके हैं, 12 आउटपुट हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो 12 आउटपुट कैसे आए? मैंने एक एक करके चीजें निकाली, तो 12 काम हो गए। पहला काम करने के 4 तरीके, दूसरा काम करने के 3 तरीके, इसका मतलब 12 तरीके हो गए। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं, ये मालूम पड़ रहा है आपको? यस सर। मतलब जब आप ये मल्टीप्लाई करते हो, सुनना बहुत ध्यान से मेरी बात, दिस इज द बेसिक फाउंडेशन फॉर नंबर फॉर्मेशन। जब नंबर फॉर्मेशन करेंगे तो इसी चीज का काम आने वाला है। पहला काम करने के 4 तरीके, दूसरा काम करने के 3 तरीके, तो टोटल मिला के 12 तरीके। इन 12 तरीके के अंदर T1 T2 भी काउंट हो चुका है, और देखिए T2 T1 भी काउंट हो चुका है, यानी ऑर्डर इज कंसिडर्ड ऑटोमेटिकली। Ordered is considered automatically। और गंदी राइटिंग लिखी, समझ लो क्या लिखा है। ऑर्डर अपने आप कंसिडर हो चुका है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सर ऑर्डर बदल दिया तो अपने आप हो चुका है भाई, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? दिख रहा है आपको ये कि ऑर्डर अगर पॉसिबल है चीजों का तो वो अपने आप आ चुका है। देख लीजिए आप, ऑर्डर मतलब पहला आइटम, फर्स्ट आइटम T1 हो और दूसरा आइटम T2 हो, ये एक डिफरेंट केस माना जाएगा। और पहले T2 आ गया और बाद में T1 आ गया, ये डिफरेंट माना जाएगा। ऑफ कोर्स सही बात है, मानते हो इतना? यस। ये स्क्रीन पे जो समझ में आया तो मैं नंबर फॉर्मेशन पे जा पाऊंगा, वरना तो नहीं जा सकता। ये मालूम पड़ रहा है आपको? जब आपने एक एक करके चीजें निकाली तो जो टोटल ऑप्शन बने उसके अंदर जो ऑर्डरिंग पॉसिबल थी, सर पहले T1 बाद में T2, पहले T2 बाद में T1, अलग है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि पहला आइटम क्या है? T1, और नेक्स्ट टाइम क्या आया? T2, और इधर क्या आया? पहला आइटम T2 आया, अगला आइटम T1 आया, तो दे आर डिफरेंट ऑर्डर। मालूम पड़ रहा है? यस सर। जब जब ऑर्डरिंग पॉसिबल होगी तो ऑर्डर का ख्याल अपने आप ये मल्टीप्लिकेशन रख लेगा, अपने आप ये मल्टीप्लिकेशन उसका ख्याल कर लेगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल हुआ। लेकिन अगर ऐसे ही बोलता हूँ कि लेट्स से मान लेते हैं यहाँ पे थिंग 1 है, यहाँ पे T2 है, यहाँ पे T3, यहाँ पे T4, दूसरे बॉक्स के अंदर दूसरा सामान है, सामान 1, सामान 2, सामान 3। मैंने एक चीज यहां से निकाली, 4 ऑप्शन, एक चीज यहां से निकाली, 3 ऑप्शन। कितने ऑप्शन है? 12। मालूम पड़ रहा है? Yes, sir. यस सर, इसमें ऑर्डरिंग थोड़ी पॉसिबल है कि मैंने इसमें हाथ डाला और S1 आ गया। जादू थोड़ी चल रहा है, मैजिक से थोड़ी चल रहा है। यहाँ पे हाथ डाल के कबूतर निकाल दिया हमने, नहीं पॉसिबल ना। तो पहले में से T1 ही आएगा, ये यहाँ पे दिस इज नॉट पॉसिबल कि T1 S1 S1 T1, यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो जब मैं बोल रहा हूँ जब जब ऑर्डरिंग पॉसिबल हो सकती होगी तब तब ये मल्टीप्लिकेशन का ख्याल कर लेगा अपने आप। यहाँ तो ऑर्डरिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑर्डरिंग नहीं है तो फिर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डरिंग का ख्याल क्यों रखेगा? समझ में आ रहा है आपको? देख लीजिए आप, पहला आइटम दूसरा आइटम, अगर हम पहले यहाँ से निकाल रहे हैं फिर यहाँ से निकाल रहे हैं तो 12 तरीकों के अंदर T1 S1, यानी पहला आइटम T में से आ रहा है, दूसरा आइटम दूसरे में से आ रहा है, तो पहले T ही रहेगा हमेशा। S1 T1 नॉट पॉसिबल बिकॉज ये एक बक्से में नहीं, अलग अलग बक्से में है। मालूम पड़ रहा है? Yes, sir. ऑर्डरिंग यहाँ पॉसिबल थी, ऑफ कोर्स बक्सा सेम है, पहले कौन सा है मुझे क्या मालूम, तो T1 भी आ सकता है, T2 भी आ सकता है। यहाँ पे नहीं आ सकता यार। पहले बक्से में से अगर आप आइटम निकालोगे तो T1 ही आएगा, T2 आएगा, T3 आएगा, T4 आएगा, उसके बाद अगले में से S1 S2 S3 आएगा। तो इसमें ऑर्डरिंग नहीं है, तो इस मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डरिंग कंसिडर नहीं हुई है। मालूम पड़ रहा है बेटा आपको ये? यस ओके, अभी दिस इज अबाउट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। कब आपको ऐड करना है, कब आपको मल्टीप्लाई करना है, ये इसका बेसिक फंडामेंटल है। अभी तक कुछ परेशानी है तो बताइए। No, मुझे sir. लग रहा है तो कि यार कुछ डाउट है तो पूछ सकता हूँ, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है बेटा। मतलब आप देखेंगे कि इतनी डेप्थ है इस चैप्टर के अंदर कि ज्योमेट्री, मल्टीनॉमियल थ्योरम कहाँ तक जाएगा आप ये सोच भी नहीं पाएंगे। बहुत डेप्थ है और ये फंडामेंटल चीज चल रही है, ये पहली चीज चल रही है। आप जेई में जो पढ़ेंगे ना वो तो बहुत हाई लेवल पढ़ने वाले हो, क्योंकि काउंटिंग है तो नंबर ही काउंटिंग है। क्वेश्चन तो कोई भी बना सकता है, कैसे भी बना सकता है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी में पॉसिबल हो सकते हैं, खूब सारी चीजें आएंगी। अभी ये एकदम फंडामेंटल लेवल में चीजें चल रही हैं, इसमें अगर कोई डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हैं आप। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. यस सर, सो लेट्स हैव सम एग्जांपल लिखते हैं। और मेरे पास कुछ डिजिट है बच्चा, मेरे पास 1 2 3 3 डिजिट है। मानते हैं शुरुआत छोटी करते हैं, 3 डिजिट है। बोले 1 2 3 का यूज करके 2 डिजिट का नंबर फॉर्म कीजिए। 2 डिजिट का नंबर फॉर्म कीजिए 1 2 3 का यूज करके, ठीक है? सच दैट नो रिपीटेशन नहीं करना है आपको। एक बार जो नंबर यूज हो गया अगली बार यूज नहीं कर सकते हैं। नंबर चाहिए 2 डिजिट का, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास 2 स्पेस है, वन इज द टेंस प्लेस, अदर इज द यूनिट प्लेस। टेंस प्लेस अगर ए है और यूनिट प्लेस अगर बी है, तो बताइए इवेंट ए टेंस प्लेस का सिलेक्शन कितने तरीके से किया जा सकता है? ए क्या हो सकता है? ए या तो 1 होगा, ए या तो 2 होगा, 1 2 और 3। वेरी गुड, 1 2 और 1 2 और 3, यानी 3 ways. 3 तरीके से इवेंट ए, काम ए किया जा सकता है। वर्क ए कैन बी डन इन 3 ways। अग्री विद दिस? Yes, sir. Yes. और जब एक नंबर यूज कर लिया है तो वो अब अगली बार यूज नहीं होगा। कौन सा यूज किया पता नहीं, कोई भी यूज करो, लेकिन अगले वाले के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 2 ways. तो 2 ways। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर जब तक मैं दोनों डिजिट दोनों जगह पे नंबर नहीं डालूंगा तब तक नंबर 2 डिजिट का नहीं बनेगा? दोनों काम करना पड़ेगा तभी तो बनेगा नंबर 2 डिजिट का, अदरवाइज कैसे बन सकता है? अगर आपने, हाँ वो तो आते आप सही है एकदम, बट मेरी बात सुनो, मुझे ए बी सिलेक्ट करना पड़ेगा, ए की जगह पे भी कुछ नंबर डालना पड़ेगा, बी की जगह पे नंबर डालना पड़ेगा, तभी तो नंबर बनेगा 2 डिजिट का।
हाँ सर। पक्का ना कि दोनों नंबर डालने पड़ेंगे तभी बनेगा 2 डिजिट का? दोनों काम करना है या दोनों में से एक काम करना है? दोनों। तो आंसर कितना होना चाहिए? 6। और क्योंकि बक्सा सेम था जिसमें से नंबर निकाले जा रहे हैं, तो क्या इस 6 तरीके ने अपना ऑर्डर कंसिडर कर लिया? देखिए आ जाइए बक्से के ऊपर, कर लिया? यस। यस। हाँ सर। मतलब इसके अंदर जितने ऑर्डरिंग पॉसिबल थी वो ऑर्डरिंग अपने आप कंसिडर हो चुकी है। आप चाहो तो देख सकते हो 6 तरीके में नंबर कौन से बन सकते हैं? 12, 13, 23, 21, 31 और 32। इसके अलावा कोई बना के दिखा सकते तो बनाएंगे। नो रिपीटेशन, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चा आपके? 6 नंबर बन गए, 6 नंबर बन पाए यहाँ पर। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अभी इसी सवाल में बोल देता हूँ कि लेट्स से बक्सा जो था उसमें से एक नंबर निकाला, उसको आपने यूनिट प्लेस पे डाल दिया, फिर उसको नंबर को वापस बक्से में डाल दिया और फिर आपने हाथ डाल के वापस निकाला, फिर टेंस डिजिट निकाली, तो अब रिपीटेशन अलाउड है? विथ रिपीटेशन। तो बताइए बेटा, पहला काम करने के यूनिट प्लेस जो है यानी कि बी और जो टेंस प्लेस है यानी कि ए, तो बताइए टेंस प्लेस सिलेक्ट करने के कितने ऑप्शन है मेरे पास? 3 ways। 3 वेज। 3। एक nine या हो तो जाएगा। एक लिख दो वहां पर, या 9 तो हो 2 जाएगा। लिख दो, या तो 3 लिख दो, और उसके बाद रिपीट कर सकते हैं, यानी मतलब नंबर वापस डाल दिया बॉक्स के अंदर और अब एक और नंबर निकालो टेंस के यूनिट प्लेस के लिए, कह सकते हैं 3 वेज फिर से आ सकते हैं। No, sir, तो तो nine. टोटल 9 तरीके और 9। सारे ऑर्डरिंग जो पॉसिबल है, क्योंकि बक्सा सेम था, पॉसिबल है। One, one, इसका two, मतलब कह two. सकते हैं 1 1 2 2 और Three. 3 3, ये टोटल मिला के 9 हो गए। देखिए रिपीटेशन अलाउड हो गया। Yes, sir. दिस इज द बेसिक ऑफ नंबर फॉर्मेशन। बक्से में से चीजें निकाली गई, ऑर्डरिंग अपने आप कंसिडर हो चुकी है। ये आपके सामने मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी किया था आपको। मालूम पड़ रहा है बेटा आपको ये? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो अभी तक क्या है? अभी तक तो पीएचडी की शुरुआत ही नहीं हुई है, अभी तो एफपीसी चल रहा है, फंडामेंटल बेसिक रूल ऑफ काउंटिंग चल रहा है। काउंटिंग के तरीके क्या कर रहे हैं? काउंटिंग ही तो कर रहे हैं। 1 2 3 से कितने नंबर बन सकते हैं? 6 तरीके, 6 नंबर बन सकते हैं। तो क्या काउंट किया, और काउंट करने के टाइम पे आपने मल्टीप्लाई किया या एडिशन किया, ये डिपेंड कर रहा है आप काम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। इज इट ओके? यस बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे, एग्जाम्पल और देखते हैं, दूर करें। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, पहला एक्सरसाइज और उसके एग्जांपल्स। तो लेट्स से मान लेते हैं मेरे पास 1 2 3 4 और 5 ये डिजिट्स है मेरे पास, ये डिजिट्स है 1 2 3 4 5। अभी आपको ये बोल दिया नंबर चाहिए 3 डिजिट का विदाउट रिपीटेशन। हाउ मेनी नंबर वी कैन फॉर्म? आप लोग बताएंगे मुझे आंसर। विथ रिपीटेशन, बिना रिपीटेशन करवाए अगर 1 2 3 4 5 से 3 डिजिट का नंबर बनाया जाए तो कितने नंबर बन सकते हैं? और अगर 60. वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर 60. रिपीटेशन करवा लिया जाए तो क्या बनेगा? Yes, sir. रिपीटेशन करवा लिया जाए तो क्या बनेगा? 120। 120। 120। वेरी गुड, 125. शाबाश। तो मुझे 3 काम करना है, जब तक तीनों काम नहीं होंगे नंबर 3 डिजिट का नहीं बन सकता। मैंने बोल दिया 3-4, ये थोड़ी बनाया अभी तक, यहाँ नंबर भरो तब बनेगा नंबर 3 डिजिट का। तो तीनों काम करने पड़ेंगे, यानी 3 सिलेक्शन करना है। फिलहाल समझाने के लिए एबीसी लिखता हूं, अदरवाइज जरूरत नहीं लिखने की। एक काम है सी, उसे करने के मेरे पास 5 तरीके हैं। दूसरा काम है बी, उसको करने के मेरे पास 4 तरीके होंगे, क्योंकि जो नंबर यूज हो गया होगा वो आगे यूज नहीं कर सकते, बक्से में से आपने बाहर निकाल दिया। और तीसरा काम करने के आपके पास 3 तरीके होंगे, और आपको तीनों काम जब तक नहीं होंगे तब तक आपका नंबर नहीं बनेगा। यानी 60 नंबर्स वी कैन फॉर्म, 60 नंबर बन सकते हैं बाय यूजिंग 1 2 3 4 5। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अग्री विद दिस? Yes, sir. एंड Yes, जब रिपीटेशन sir. अलाउड होगा 125 हो 120. जाएगा, 125। बिल्कुल सही बात है। Yes. तो यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटी है, इधर भी मेरे पास अब 5 पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ भी मेरे पास 5 पॉसिबिलिटी होगी। टोटल मिला के 125 नंबर्स
बन सकते हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को? यस सर। यस सर। सर चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ध्यान से। कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। Alright. अभी मैंने बोल दिया वही नंबर है 1 2 3 4 5। हाउ मेनी 3-digit numbers can be formed which are divisible by 5? जो 5 से डिवाइड होते हैं, which are divisible by 5। अब आप मुझे बताइए बेटा, कौन सा नंबर डिवाइड होता है 5 से? कैसे मालूम पड़ता है नंबर डिविजिबल है 5 से? सर यूनिट प्लेस 5 या 0। 5 या हाँ 0। सर 5 और 0। यूनिट प्लेस पे अगर नंबर 0 आ जाए या 5 आ जाए तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। राइट? यस सर। क्या मेरे पास 0 है? नो नो सर। सर। नो नो सर। मतलब अगर मैं बात करूं नंबर होना चाहिए इस फॉर्मेट का, तभी बनेगी बात। हाँ। यस सर। यस सर। अब मुझे कितने काम करना है? सिर्फ 2, क्योंकि 5 तो फिक्स है। 5 तो फिक्स कर दिया और मैंने बोल दिया लेट्स से विदाउट रिपीटेशन 5 फिक्स हो गया। 5 अगर वहां नहीं हुआ तो नंबर डिविजिबल बाय 5 किसी हालत में नहीं हो सकता है। तो 5 को तो फ्रीज करना पड़ेगा। 5 को फ्रीज कर दिया, मालूम पड़ रहा है? और 5 क्योंकि यूज हो चुका है, तो बताइए बी को सिलेक्ट करने के या बी काम करने के कितने तरीके हैं मेरे पास? 4 वेज। 4 वेज। 4 वेज। और रिपीटेशन अलाउड था नहीं, यहाँ पे कितना आएगा? 3। 3 वेज। टोटल 12 वेज बनेगा। 12 में। मतलब 12 नंबर बन सकते हैं। 12 नंबर बन सकते हैं। 12 नंबर बनेंगे 125, 135, 145, 215, 235, 245, 315, 325, 345, 415, 425, 435। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 नंबर आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। आखिरी में हमेशा 5 फिक्स कर दिया। मालूम पड़ रहा है बेटा आपको इतना? Is this यस okay? सर। यस। यस सर। ओके। तो नंबर चाहिए था 3 डिजिट का, इसलिए 3 पोजीशंस रखी हमने। और यहाँ पे नंबर चाहिए था 3 डिजिट का, 3 पोजीशन रखी। यहाँ पे नंबर चाहिए था 2 डिजिट का, 2 पोजीशन रखी। तो इसके अकॉर्डिंगली कहीं पर भी अगर 4 डिजिट का नंबर आता है, यानी 4 पोजीशन होती, इसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। राइट? सर हाँ जी। सर अगर ये मतलब ये सारे डिजिट्स में 0 भी इंक्लूड होता है तो फिर मतलब आंसर क्या आता? हाँ, फिर हम अलग तरीके से करते हैं, उसको हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। क्योंकि अगर 0 भी होता तो हमारे पास आखिरी डिजिट के लिए 2 ऑप्शन होते, लेकिन स्टार्टिंग की डिजिट पे 0 नहीं हो सकता था। 1 2 3 आखिरी में 0 भी हो सकता था और आखिरी में मेरे पास 5 भी हो सकता था। लेकिन अगर आखिरी में 5 है तो इधर कभी गलती 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आ गया तो नंबर कितना बन जाएगा? 2 डिजिट का। आगे 0 आ गया मतलब नंबर कितना बन गया? 2 डिजिट बन गया ना। हाँ सर। तो इसका मतलब है इसका ख्याल अलग से करना पड़ेगा, हम सीखेंगे अगली क्लास में। अभी वेट कर लो इस चीज को। 0 इंट्रोड्यूस करूंगा बाद में, अभी नहीं। पहले हम बेसिक सीख लें, फिर 0 के ऊपर भी आएंगे कि 0 अगर आ गया तो कैसे काउंट करेंगे, नोट करेंगे। ओके सर। ठीक है, दैट्स इट। Sir- यहाँ पे हाँ बोलो। सर वो मल्टीप्लिकेशन वाली स्लाइड दिखा दो ना एक बार। ठीक है, यस सर। ऑलराइट। चलिए बच्चों, खत्म करते हैं यहाँ पे पीएनसी पार्ट 1। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे।